उत्तरी पूर्वी दिल्ली महमूद मलिक बीजेपी मंडल अध्यक्ष। आज हम मौजूद हैं गली नंबर 11 जो उत्तरी पूर्वी दिल्ली क्षेत्र मुस्तफाबाद है और यहाँ पर हम एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं जो इस इलाके में इतनी मशहूर है कि अध्यक्ष है ये बीजेपी मुस्तफाबाद मंडल के, जी हाँ, और हैं महमूद मलिक साहब। हमारा मकसद सिर्फ खबरें ही दिखाना नहीं, हमारा मकसद है सच्चाई आप तक पहुंचाना। हुआ है 5 तारीख में जी, इस इलेक्शन के बारे में क्या आपकी टिप्पणी है? इलेक्शन के बारे में देखिए, हमारे मोहन सिंह बिष्ट जी यहाँ से चुनाव मैदान में हैं, जो कि इससे पहले 5 बार विधायक रह चुके हैं, 6ठी बार चुनाव मैदान में हैं। उनका बहुत अच्छे मार्जिन से जीत होने वाली है। 10 से 15 हज़ार वोटों का मार्जिन बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। नहीं देखिए, एक तरफ आप जो बता रहे हैं अभी तो रिजल्ट आने में एक रात बाकी है। यहाँ पर जो है चर्चा चल रही है पूरे शहर में कि ताहिर हुसैन जो है काफ़ी चर्चित हो रहे हैं। ताहिर हुसैन ने काफ़ी वोट लिया है, उस वोट से हमें फ़ायदा हुआ है। जितनी ताहिर हुसैन वोट लेंगे उतना ही हमें ज़्यादा फ़ायदा है। अगर ताहिर हुसैन ज़्यादा वोट ले जाएंगे तो 20,000 तक मार्जिन पहुँचने की संभावना है हमें अपने मार्जिन की। और कांग्रेस और उसके आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी से हमारी फाइट है, कांग्रेस की कोई फाइट नहीं है। कांग्रेस तो शायद मेरा अपना मानना है कि 10,000 वोट तक सिमट जाएगी और हमारा जो मार्जिन रहेगा 15 से 20,000 के लगभग रहेगा। और इनका राजनीतिक जो कार्यकाल है कब से स्टार्ट हुआ, इनके मन में धारणाएं कब आई कि मैं राजनीति में हूँ? राजनीति के मामले को आप क्या मानकर चलते हैं? राजनीति का मामला कोई राजनीति का नहीं है, हम तो सेवा करने के लिए राजनीति में मैं एक्टिव हूँ। आपके परिवार में कब से चल रहा है प्रोग्राम? मेरे परिवार में तो मेरे वालिद साहब भी कभी रेलवे में नौकर थे तो यूनियन के लीडर रहे हैं, और मेरे ताया रहे हैं, वो भी अपने गांव में प्रधान भी रहे हैं एक मर्तबा। अपने क्षेत्र की क्या क्या सेवाएं की हैं आपने? अपने क्षेत्र की हमने यही सेवाएं की हैं, कोई ऐसे लंबे तो उस पर कर नहीं सके, पर जो हमने हो सका है साफ़ सफाई का काम करवाया है, खरंजे नाली का काम करवाया है, और जो कुछ गरीब लोग पीछे आपदा आई लॉकडाउन। जी हाँ, मैं उस आपदा के बारे में विशेष योगदान क्या क्या रहा आपका? उस आपदा के बारे में जो हमने यहाँ लोग बॉर्डर पे फंसे हुए थे तो यहाँ से खाना बनवा के हमने भिजवाया, सारे बॉर्डर पे भिजवाया, जितनी लोगों की हेल्प हो सकी। यहाँ अपने मकान पे से भी आटा दाल सब्जियाँ हमने खूब यहाँ लोगों को दी हैं और लोगों को उसका लोग गवाह हैं और इससे लोग हमारी बातों से सहमत भी हैं। क्षेत्र के अंदर शिक्षा का विकास, गरीबों की मदद, इस मामले में कहाँ तक आपने मदद की है? देखिए, जितनी हमसे हो सकी है उसमें भी हमने काफ़ी मदद करी है। शिक्षा के बारे में लोगों को जागरूक भी किया है इस बारे में, और उनकी हेल्प भी करी है। जो लोग बच्चों के किसी के एडमिशन नहीं हुए उसमें हमने एडमिशन सरकारी स्कूल में भी कराए हैं। और इसी बारे में हमने एक सूफा एकेडमी के नाम से अपनी जामा मस्जिद में मदरसे की जगह बनाई, और उसमें भी बहुत छोटी सी फीस में 250-300 रुपये में वो बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं ड्रेस के पूरी साल का जो खर्चा हम उसमें रखवाया हमने 7,000 रुपये करीब एक बच्चे का खर्चा, जो कि इतना खर्चा है वो कि जो मास्टरों की फीस पूरी हो जाए, और ना जगह का किराया और ना कोई बिजली का सिस्टम, वो हम अपने पास से ही हमारी जो कमेटी है वो मिल करके करती है कि गरीबों का भला हो जाए और गरीब शिक्षित हो जाए। जी, यहाँ पर काफ़ी जो पब्लिक है वो गरीबी की रेखा में अपना जीवन व्याप्त कर रही है, उसमें बीमारी होती है, बीमारी के जो मौके आते हैं उसमें आप क्या क्या सहयोग करते हैं क्षेत्रवासियों के लिए? उसमें अब सहयोग जितना अब तक हो सका अब हुआ करा है, पर अब दिल्ली में अब सारे न्यूज़ चैनल आप लोग ही दिखा रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही है, उसमें हम बहुत गरीबों की बहुत हेल्प करने वाले हैं इंशाल्लाह। महिलाओं के लिए क्या क्या योगदान कर रहे हैं आप? महिला के लिए यही योगदान है, महिलाओं का भी कुछ कारोबार हो, जैसे कि सिस्टम है आजकल सिलाई का, मेहंदी का, इसमें हम बहुत ही बढ़ावा देने वाले हैं। दिल्ली में सरकार आने के बाद महिला के लिए बहुत रोजगार के रास्ते खुलेंगे, आप देखना। रसोई के मामले में क्या है, महिला जो रसोई पे ज़्यादा ध्यान देती है? रसोई के मामले में ये है कि महिला के जो भी सिलेंडर मिलेगा वो 500 रुपये में मिलेगा, और साल में 2 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे सरकार आने के बाद। ये मोदी जी का वादा है, और आप जानते हैं जो मोदी जी जो वादा करते हैं बहनों के बारे में, तो मोदी जी का बहुत ही अच्छे से ख्याल है। आपने देखा होगा मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक पे कितना अच्छा सिस्टम लिया है। अब कहीं सुनने में तो नहीं आता कि किसी महिला को वहाँ तलाक दे दी। तो इसी सुकन्या एक ऐसा मोदी जी ने वो चलाया था, सुकन्या जी, उसके अंतर्गत क्या जानते हैं आप? सुकन्या मोदी जी ने बहुत अच्छा चलाया, और वो ट्रेंड अब चल भी रहा है।
उसमें लोगों को बड़ी फ़ायदे हुए हैं। महिलाओं को उसमें क्या क्या मिल रहा है? हमारी बहनों को उसमें काफ़ी कुछ मिल रहा है। देखिए, ये तो एक महिलाओं को मिल रहा है, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी मिल रहा है, 60 साल के आदमी के लिए मिल रहा है कि 10 लाख का तो आम आदमी के लिए पैकेज मिल रहा है कि जो आदमी कुछ बीमारी के उसमें है, इलाज कराना चाहे तो 10 लाख रुपए तक का पैकेज है। 60 साल का आदमी है उसके लिए और उससे भी अधिक पैकेज है। महिलाओं के लिए तो सारे ही पैकेज में मोदी जी ने खोल दिए हैं। आप अपने क्षेत्र में जब भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, वहाँ की गलियों की क्या दशा है? बस आप भी देखते हैं, गंदगी के अंबार है और कुछ हो तो रहा नहीं। भीड़ भाड़ धूल भरा इलाका है, बहुत ज़्यादा गंदगी है। नालियों की सफाई करने वाला कोई आता नहीं है, आता है तो कभी आया 8 दिन फिर नहीं आया। नहीं, आम आदमी जो सरकार है वो इस क्षेत्र में क्या उन्नति कर रही है? इस क्षेत्र में इतनी उन्नति कर रही है, सारी दिल्ली का डिब्बा गोल कर दिया है फ्री के नाम पे, फ्री की रेवड़ी बांट के। अच्छा, बिजली के नाम पे लोगों को भ्रमित करा गया है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। 10% घर भी ऐसे नहीं मिल रहे हैं कि जो बिजली का बिल फ्री आता हो। केजरीवाल ने आपके चुनाव में इस कदर क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को, दिल्ली वासियों को बहुत ही ज़्यादा उन्होंने, मतलब यार, रेवड़ी इतनी ज़्यादा फैला दी है कि लोग परेशान हैं कि उन रेवड़ियों के चक्कर में उनको वोट दे रहे हैं या नहीं दे रहे। अभी झांसे वाले आने में अभी झांसे में पब्लिक आने वाली नहीं है, क्योंकि झांसे बहुत हो गए, सब लोग, थोड़ी जानकारी बढ़ गई है। ऐसे झांसे में लोग आने वाले नहीं हैं। कल देखना आप, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छे मार्जिन से आ रहेगी। 45 से 58 सीटें आने का अनुमान है, कुछ चैनल 60 भी दिखा रहे हैं, तो मुझे भी उम्मीद है कि 60 से प्लस जाएंगी हमारी सीटें। अपने जो ये मोहन बीस जी हैं, लगभग कितने वोटों से जीत की उम्मीद मानकर चलते हैं आप? 15 से 20 हज़ार वोटों का मेरा अनुमान है, और इससे प्लस ही करेंगे। अपने क्षेत्रवासियों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? जैसे कि कल रिजल्ट भी आने वाला है, उसके बाद आप जो है यहाँ पर अध्यक्ष बने हुए हैं, आप उनके लिए क्या क्या करेंगे? मैं उनसे, मेरा यही कहना है, जब मोहन सिंह बिष्ट जी जीत कर आएँ तो ज़्यादा हाय हुल्ला ना करें, शांतिपूर्ण एक माहौल बनाएं, उसी में हमारी कामयाबी होगी। और जब हमारे विधायक जी यहाँ जीत करके आएंगे तो आप देखना, बहुत अच्छी साफ सफाई, गलियों का कार्य जो आज तक अधूरा लटका पड़ा है उसे पूरा करेंगे। बाहर वाला रोड जाम की बहुत बड़ी समस्या है, इस जाम से भी निजात दिलाएंगे, इस रोड को डबल बनाएंगे। एक आखिरी सवाल है बच्चों की शिक्षा के ऊपर। जी हाँ, यहाँ पर शिक्षा जो है काफ़ी पिछड़ रही है, बच्चे बहुत दूर पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर, उसके बारे में क्या आपने कदम उठाया है? मोहन सिंह बिष्ट जी, इसमें हमारी बात हो चुकी है, यहाँ इंटर कॉलेज बनेगा और बहुत अच्छे से लोगों को सुविधा मिलेगी, बहुत अच्छी शिक्षा होगी, सब लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। छोटे बच्चों को जो शिशु हैं उनके लिए खाने वाने की व्यवस्था होती है, उसमें कभी आपने जाकर देखा कैसा चल रहा है उनका प्रोग्राम? उसमें जाके अब देखा है, बस उन नाम की खाने की व्यवस्था है, सब दिखावे की बात है, टीवी में ऐड करने के लिए, और कोई खास नहीं है। अब देखना कि उसमें सारी सुविधा खास तरीके से होंगी, जो बच्चे भी उसमें इंजॉय करेंगे। हमारे मोदी जी का जो एक ऐसा नारा था और नारा है, वो हमेशा चल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी का नारा है, आप सबने सुन रखा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसी से देश चलता है। इसी बातों से हम भी इत्तेफाक रखते हैं और इसीलिए बीजेपी में हैं। और मुझे बीजेपी में आज से नहीं हूँ, 17 साल मुझे बीजेपी में हो गए। यही मोदी जी की जो नारा है, इसी नारे से हम संतुष्ट हैं और इस नारे के भावनाओं में आकर के हम बीजेपी में आए हैं। बीजेपी में आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं मैं। देखिए, अभी भी आपने हमारे महमूद साहब जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के मंडल के, यहाँ उत्तरी पूर्वी दिल्ली के, इन्होंने कितनी अच्छी अच्छी बात कही है और इन्होंने जो सुझाव दिए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ खबरें दिखाना नहीं है, हमारा मकसद है सच्चाई आप तक पहुँचाना और कैसे हैं आपके कैंडिडेट, उसके बारे में जानकारी देना। तो आपने अभी तक कितनी अच्छी जानकारी ली, इनसे समझ गए होंगे आप कितने अच्छे कैंडिडेट हैं बीजेपी के। देखते रहे हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।